अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि यूरोप जाने का लीगल और आसान जो तरीका है वो कौन सा है। पाकिस्तान से अगर आप जाना चाहते हैं, कौन सा लीगल कंट्री है जिसके जरिए आप डायरेक्ट वीजा लगवाते हैं। अगर डायरेक्ट वीजा नहीं लगता तो फिर कौन सा लीगल वे है और आसान और सस्ता तरीका कौन सा है जिसके जरिए आप यूरोप जा सकते हैं। उसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग आजकल टंकी लगाते हैं, वो तुर्की जाते हैं, तुर्की से जो है वो ग्रीस का वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। सम टाइम उसके अंदर वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें कुछ मर जाते हैं, कुछ लोग कुछ वापस भी आ जाते हैं। इस तरह की न्यूज़ जो है ना वो मीडिया पे भी आपको नज़र आती हैं। इसके अलावा आप अपने जानने वालों से भी आपको पता चलता है। तो ये एक तरीका है जिसके तरीके से आप लोग यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आज आपको इससे भी अच्छा और आसान और बहुत एक लीगल तरीका बताऊंगा। आप लीगल तरीके से जो है वो यूरोप में इंटर हो सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आपने यूक्रेन के बारे में सुना होगा। यूक्रेन यूरोपियन कंट्रियों के साथ मिलता है, जो कि पोलैंड है, हंगरी है, स्लोवाकिया है। आप अगर यूक्रेन जा सकते हैं, यूक्रेन आप आसानी से जा सकते हैं। वहां से आप अपना वीजा लगवाकर इजीली पोलैंड में या हंगरी में या स्लोवाकिया में एंटर हो सकते हैं। तो आप इस तरह यूरोप जाने का जो आपका ख्वाब है वो भी पूरा हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि आपने यूक्रेन का वीजा कैसे लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या प्रोसीजर होगा, क्या खर्चा आएगा, उसके बाद जाके आपने जो है वो पोलैंड में कैसे एंटर होना है, ये आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूक्रेन वीज़ा डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर हैं। दोस्तों, यूक्रेन का विजिट वीज़ा का प्रोसेस इंतहाई आसान है। आपने सिंपल से कुछ डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना होता है और आपको यूक्रेन का वीज़ा मिल सकता है। उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स जो है, आपने होटल और टिकट रेजोल्यूशन करवानी है। बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ की चाहिए आपको, जिसमें आपके फंड तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए होना चाहिए। CNIC और पासपोर्ट चाहिए, ओरिजिनल कॉपी चाहिए इनकी, वाइट बैकग्राउंड, बायोमेट्रिक्स फ़ोटो चाहिए, इनविटेशन लेटर चाहिए आपको यूक्रेन होटल से। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो तकरीबन 30,000 यूरो की होनी चाहिए आपकी। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि होटल की रिजर्वेशन आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आपकी अगर बैंक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा नहीं है तो कम से कम 6 से 7 लाख की जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छी होती है, उसके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपने सपोर्टिंग जो है फाइनेंशियल भी देने हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं। तो इनविटेशन लेटर जो है वो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये में पाकिस्तानी किसी भी होटल से आप ले सकते हैं। वो होटल से आप रब्ता करके उनको कह सकते हैं कि वो यूक्रेन में किसी भी होटल से आपको वो दिलवा देंगे। इससे अलावा अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की बात करें तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो है वो उसमें आपको जॉब डिटेल देनी होगी, एम्प्लॉय का लेटर देना होगा, सैलरी दे सकते हैं आप, NOC लेटर लगा के दे सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस का विजिटिंग कार्ड और टैक्स रिटर्न प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट दे सकते हैं आप। उससे आपके भी एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी नहीं है आपका। इससे एक अच्छा होगा कि वेल सेटल है आप पाकिस्तान के अंदर, तो आप जो है वहाँ सिर्फ विजिट के लिए जा रहे हैं। उनको आपने ये नहीं बताना कि आप लोग पोलैंड में वहाँ से जाएंगे या आगे किसी कंट्री में जाएंगे। आपने यही शो करना है कि मैं सिर्फ विजिट करने जा रहा हूँ, विजिट के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। आपके पास बस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो आप उसके बगैर भी आपका वीज़ा लग सकता है। नेक्स्ट जो है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ट्रैवल हिस्ट्री से जो है वो आप विजिटर शो हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री शो करते हैं तो आपका यूक्रेन का जो वीज़ा है वो आपको आसानी से मिल सकता है। तो अगर आप अजरबैजान है या UAE के कुछ भी छोटे छोटे कंट्री अगर आप विजिट कर लें तो वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। ये भी आपके एक्सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही हैं जो कि आपका वीज़ा लगने में बहुत आसानी पैदा करते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी मुल्क का अप्लाई करेंगे, ये जो होती है ट्रैवल हिस्ट्री, ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी काफ़ी। इससे वीज़ा की जो है वो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है वीज़ा एप्लीकेशन। आपने जेरिस फेडेक्स के ऑफिस से अपॉइंटमेंट लेनी है और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो आपने वहाँ पे फिर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। उसके अंदर आपको $65 की फीस पे करनी है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, आपको 95% चांसेस हैं कि यूक्रेन का वीज़ा मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको वीज़ा मिल गया तो आप यूक्रेन चले जाएंगे। फिर आपने यूरोप कैसे जाना है, उसका तरीकाकार ये है कि अगर आप वहाँ जाकर अपना जो विजिट वीज़ा है उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवा लेते हैं और वर्क वीज़ा कन्वर्ट करवाने के बाद आप अपने एम्प्लॉयर से NOC लेकर जो है वो यूरोप का वीज़ा ले सकते हैं। वहाँ से लीगल तरीके से आप यूरोप जा सकते हैं। उसमें लोग जो है वो इसी तरह जाकर पोलैंड में चले जाते हैं।
وہ پولینڈ کا بارڈر بالکل ساتھ ہے، وہ بڑے آرام سے اور بڑے ایزی ودن 6 منتھ جو ہے آپ پولینڈ جو ہے جا سکتے ہیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ وہاں پر جا کر شادی کر لیں اور وہاں کا آپ کو جو ہے وہ یوکرینی پاسپورٹ مل جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو یورپ جانا ویسے ہی بہت آسانی سے آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ 2 طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ جو ہیں یوکرائن سے یورپ میں انٹر ہو سکتے ہیں، اور بھی اس کے علاوہ ایجنٹ حضرات بھی ہیں جو انلیگل طریقے سے بھی لے جاتے ہیں وہاں سے یوکرائن سے آپ کو، لیکن میں آپ کو یہی بولوں گا کہ آپ جینون طریقے سے لیگل طریقے سے جائیں، آپ کسی ایجنٹ سے یا ڈنکی لگا کے نہ جائیں۔ تو اس طرح سے آپ کا جو ہے وہ لیگل طریقے سے یوکرائن کا اور یورپ کا پروسیس جو ہے وہ آپ کا ایزی رہے گا۔ آپ لیگلی جو ہے وہ چیپسٹ وے سے آپ یورپ انٹر ہو سکتے ہیں بغیر کسی اپنے آپ کو کسی پریشانی میں کسی مصیبت میں ڈالے، بارڈر کراسنگ اور یہ بغیر کسی پریشانی کے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تو انشاءاللہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا رہوں گا۔ وہ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے پیس آؤٹ۔